अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज ना करे और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए, और आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। रात की तारीकी में जंगल का सन्नाटा और घने दरख्तों की सरगोशियाँ वहाँ के माहौल को पुरसरार बना रही थी। मेरा नाम आसिम है। मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर एक मुहिम पर जाने का फ़ैसला किया। आपको बताता चलूँ, हम 4 दोस्त थे। मैं, असद, इमरान और जाहिद। हम चारों बचपन के दोस्त थे और हमारा हर सफ़र एक नई कहानी लेकर आता था। इस बार हमने फ़ैसला किया था कि हम लोग जंगल के बीचों बीच जाकर वहाँ पर कैंप करेंगे। तो कुछ ही देर बाद हम सब अपने सामान के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। अभी हमें रवाना हुए आधा घंटा ही गुजरा होगा कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे और फिर गाड़ी का टायर चेंज करने लगे। टायर चेंज करके हम लोग फिर जंगल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही हम जंगल में दाखिल हुए तो एक अजीब सा साकूत हम पर छा गया। दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाज़ें वहाँ पर एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। हम लोगों ने एक खूबसूरत जगह का इंतखाब किया और वहाँ पर अपना कैंप लगा दिया। कैंप लगाकर हम सब दोस्त आसपास की जगह का जायज़ा लेने लगे। वहाँ का जायज़ा लेने के बाद हम लोग वापस कैंप में आ गए और हम लोग सारा दिन आपस में बातें करते रहे। बातें करते करते कब रात हो गई पता भी नहीं चला। रात होते ही हमने आग जलाई और खाना पकाने के बारे में सोचने लगे। मैंने खाना पकाने का ज़िम्मा लिया। असद और इमरान लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आए और जाहिद का काम ये था कि वो करीबी नदी से हमारे लिए पानी ले आएगा। रात का वक्त था और आसमान पर सितारे चमक रहे थे और उस चांदनी में वो जंगल खौफनाक लग रहा था। हम सब आग के इर्द गिर्द बैठकर एक दूसरे को कहानियाँ सुनाने लगे। अभी हम कहानियाँ सुना ही रहे थे कि अचानक जाहिद ने कहा, क्या तुम लोगों ने सुना है कि इस जंगल में एक पुरानी हवेली है जहाँ बहुत से लोगों ने पुरस्कार चीज़ें देखी हैं। मैंने मुस्कुराते हुए जैद को कहा कि ये सब कहानियाँ हैं और हमने भी ये सब सुना है, लेकिन कभी किसी ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया। असद ने जोश में कहा कि क्यों ना हम उस हवेली को तलाश करें, हो सकता है कि हमें कोई नया राज मिल जाए। हम सब ने उसकी तजवीज़ को मंजूर किया और हम अगली सुबह उस हवेली को ढूंढने निकल पड़े। काफ़ी देर जंगल में इधर उधर घूमने के बाद हमें वो हवेली दूर से दिखाई दी। जैसे ही हम लोग उस हवेली के करीब पहुँचे हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। हवेली की दीवारें वक्त के साथ काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और वहाँ पर एक पुरसरार खामोशी छाई हुई थी। हम लोगों ने हवेली के अंदर कदम रखा तो हमें एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। हवेली के अंदर का मंजर भी काफ़ी खौफनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर सदियों से कोई ना आया हो। वहाँ का हर कमरा एक नई कहानी सुना रहा था। एक कमरे में तो हम लोगों ने पुराने खंडरात देखे जिन पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। मैंने कहा, ये निशान किसी पुरानी रस्म के हैं। हो सकता है कि शायद जहाँ पर कोई पुरस्कार चीज़ छुपी हो। हवेली में घूमते घूमते रात हो गई और हम लोगों ने उसी हवेली में रात गुजारने का फ़ैसला किया। जैसे ही रात गहरी हुई हवेली के दीवारों से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। एक वक्त तो हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें छुप कर देख रहा हो। रात के दरमियान इमरान की आँख खुली। उसने देखा कि एक साया जो दीवार पर बैठकर हमें देख रहा था वो डर कर उठा और हम सबको जगाया। जब हम सब ने उस दीवार पर देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था।
اب تو زہد بھی کہنے لگا یار یہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا یار یہ سب ہمارا وہم ہے، اور ویسے بھی رات بہت ہو چکی ہے، ہم اس وقت کہاں جائیں گے؟ ہمیں صبح تک کا انتظار کرنا چاہیے، صبح ہوتے ہی ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ مزید اس حویلی کا جائزہ لیں گے۔ ابھی ہم حویلی کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ ایک کمرے میں ہمیں ایک پرانا کاغذ ملا جس پر لکھا تھا کہ یہاں پر رہنے والے کبھی واپس نہیں جاتے۔ یہ پڑھ کر ہمارے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو گئے۔ اسد نے کہا ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہم لوگوں نے اپنا سامان اٹھایا اور اس حویلی سے باہر نکلنے لگے۔ جیسے ہی ہم لوگ باہر پہنچے حویلی کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اب ہم لوگ حویلی میں قید ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم وہ دروازہ کھول سکیں، لیکن ہماری ہر کوشش ناکام رہی۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں مل کر راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ راستہ تلاش کرتے کرتے اب ہم لوگ تھک چکے تھے، لیکن ہمیں باہر جانے کا کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک کھڑکی پر پڑی اور ہم لوگ اس کھڑکی سے باہر نکلنے لگے، اور ایک ایک کر کے ہم سب اس حویلی سے باہر نکل گئے۔ حویلی سے باہر نکلتے ہی ہم لوگوں نے اپنے کیمپ کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب ہم اپنے کیمپ میں پہنچے تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ جنگل واقعی میں خوفناک ہے اور یہاں کے راز کبھی بھی آسانی سے نہیں کھلتے۔ ہم لوگوں نے فوراً گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ واپس گھر پہنچ کر ہم نے اس سفر کو یاد کرتے ہوئے کہا آج کے بعد ہم کسی بھی جنگل کی مہم پر نہیں جائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی وائس میں نریٹ کر کے اسے اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ تو اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔